नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तीसरे दिन बाजार नंबर 3 स्थित एक तेल विक्रेता के यहाँ तेल व घी के नमूने लिए गए। टीम के पहुंचने के साथ ही आसपास के विक्रेताओं में भी खलबली मच गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर बाद खाद्य निरीक्षक देवेंद्र सिंह व एसडीएम की ओर से गठित जांच टीम बाजार नंबर 3 रामेश्वर लाल रामस्वरूप राठी की फर्म पर पहुंची। टीम ने यहां पर देशी घी, मूंगफली तेल, सरसों तेल के नमूने लेना शुरू कर दिया। नमूने लेने के बाद इन्हें अजमेर स्थित खाद्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। गौरतलब है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभाग अब तक 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे चुका है। नायब तहसीलदार गोपाल जिनगर ने बताया कि बाजार नंबर 3 में होलसेल दुकान राठी देशी घी, शास्त्री नगर में श्रीनाथ किराना भंडार, गायत्री आश्रम के पास दारू गोदाम रोड पर स्थित कृष्णा डेयरी, सुभाष नगर छोटी पुलिया पर स्थित लक्ष्मी डेयरी, सुखवाल डेयरी, सत्यनारायण फ्लोर मिल, शर्मा मिष्ठान, भीलवाड़ा डेयरी पर भी टीम ने पहुंचकर निरीक्षण किया और जांच के लिए नमूने लिए। जहां एक ओर केंद्र सरकार ने नई कृषि नीति घोषित कर किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रयास कर रही है, वहीं किसानों को उनकी फसल का पैसा नहीं मिल पा रहा है और किसान औने पौने दामों पर अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हैं। वर्तमान में किसान अपने खेतों से मक्का की फसल निकाल रहे हैं। मेहनत फसल खर्च करने के बाद भी किसानों को उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों को अगली फसल बोने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। इसके साथ ही बस स्टैंड पर स्टाफ, पार्किंग व्यवस्था अलग होते हुए भी चालक परिचालक के दोपहिया वाहन भी बीच राह में खड़े रहते हैं, जिस कारण आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी होती है। दिन भर आवारा मवेशी घूमते रहते हैं। यह मवेशी बस स्टैंड परिसर में चारों तरफ गंदगी फैलाते रहते हैं, परंतु फिर भी रोडवेज प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा में आज 37 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। जिले में अब तक 7,863 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। जिले में अब तक 6,477 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। चिकित्सा विभाग लगातार आम जन से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहा है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि जिले में आज 37 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। महावीर इंटरनेशनल डायमंड के तत्वावधान में विश्व स्तरीय थायरो केयर कैंप का आज तीसरा दिन है। शिविर में अब तक 300 जांचें हो चुकी है। कोविड को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सावधानी बरती जा रही है। जो लोग कैंप में सैंपल देने आने के लिए असमर्थ थे, उनका घर जाकर के भी सैंपल लिया जा रहा है। शिविर में अरुण गेरड़ा संरक्षक, नारायण सोडानी, प्रीति बोहरा सचिव, पुष्पा मेहता चेयरपर्सन, संध्या सुराणा कोषाध्यक्ष लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल डायमंड भीलवाड़ा के तत्वावधान में विश्व स्तरीय थायरो केयर डायग्नोस्टिक मुंबई द्वारा 9 दिवसीय संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आज चौथा दिवस है। इन 4 दिनों में 200 से अधिक लोगों की प्रिवेंटिव चेकअप, फुल बॉडी प्रोफाइल टेस्टिंग, जिसमें 70 से अधिक जांचें मूल रूप से B12, D3, आयरन, हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन B12, D3 और कई तरह के जैसे किडनी प्रोफाइल और आदि जांचें जो हैं, जो रूटीन चेकअप में अपन करवाते हैं, वो सारी जांचें की जा रही है। एवं लॉकडाउन के अंतर्गत, लॉकडाउन के दौरान लोग जो अपनी रूटीन चेकअप के लिए बाहर नहीं जा पाए हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों की मांग पर महावीर इंटरनेशनल ने शिविर आयोजित करवाया है। बहुत ही रियायत दर पे ये जांचें यहाँ पे 9 दिवस के लिए हो रही है और शिविर के अब मात्र 5 दिन शेष हैं। मैं निवेदन करूँगा अधिक से अधिक की संख्या में यहाँ के जनसमूह को पधार करके इस शिविर का लाभ लेना चाहिए। नाम आपका? विकास शर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध धर्म स्थल श्री खाकरा वाली देवता सांगानेर शरद पूर्णिमा उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाएगा। महोत्सव को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्वास रोगियों के लिए निःशुल्क दवा वितरण
सुबह 9 से शाम 5:30 तक किया जाएगा। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत रात्रि में खीर प्रसाद का आयोजन नहीं रखा गया है। पुजारी श्यामलाल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस साल में देवता के स्थान पर दमा रोगियों को निःशुल्क दवा दी जाएगी। पूर्णाकाल के चलते कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत रोगियों की जांच की जाएगी, उन्हें दवा दी जाएगी। बिना मास्क के रोगियों को शिविर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुजारी श्यामलाल ने बताया कि गुरुवार को नवरात्रि के महोत्सव का अनुष्ठानों के साथ समापन हुआ। सुबह मनशापूर्ण महादेव मंदिर में 11 विद्वान पंडितों द्वारा नमक चमक रुद्राभिषेक किया गया। इस मौके पर देवता के स्थान पर आकर्षक सज्जा व मनशापूर्ण महादेव मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम उदासीन के सानिध्य में आयोजित विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत आज राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूतिश रामदयाल जी महाराज पधारे। उन्होंने अपने आशीर्वचन में कहा कि गुरु की सेवा, सिमरन और सत्संग से ही सभी सुख प्राप्त होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना प्रकृति से नहीं अपितु विकृति से पैदा हुआ है। इस विकृति का अंत संस्कृति की ताकत से ही हो सकता है। अपने गुरु और ईश्वर की अलौकिक शक्ति एवं कृपा ही इसकी वैक्सीन है, जो राष्ट्र के नागरिकों की इस कोरोना से रक्षा कर पाएगी। प्रातःकालीन कथा सत्र में पाक्षिक श्री महाशक्ति लीला कथा में 13वें दिन कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने कहा कि परमेश्वरी दुर्गा भगवती ने असुरों का संहार करके देवों और मानवों में धर्ममय और अध्यात्ममय जीवन की स्थापना की, जिससे सर्वत्र प्रकृति सर्वजीवों के अनुकूल हो गई। सायंकालीन कथा सत्र में 45 दिवसीय श्रीमद् भागवत महाकथा के आज 42वें दिन की कथा का वाचन और प्रवचन करते हुए व्यासपीठ से कथा प्रवक्ता ने कहा कि तितिक्षा अर्थात सहनशीलता की साधना से ही समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए सहनशीलता की नितांत आवश्यकता होती है। सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए लक्ष्य केंद्रित दृष्टि रखना साधक के लिए बहुत जरूरी होता है। आरती में सारस्वत समाज भिलवाड़ा के जिलाध्यक्ष शंभूलाल जोशी, नगर अध्यक्ष रामेश्वर लाल भंडिया, सचिव जितेंद्र कुमार ओझा, कोषाध्यक्ष जगदीश चंद्र ओझा, संरक्षक ताराचंद्र ढांचा व अन्य लोग उपस्थित होकर व्यासपीठ का पूजन और अर्चन कर उन लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। रात्रिकालीन सत्र में श्री करुणामयी रासलीला मंडल वृंदावन द्वारा रासलीला के तहत श्री कृष्ण के ब्रज में माखन चुराने और उखल बंधन की लीला द्वारा वृक्ष के रूप में रह रहे राक्षसों को श्राप मुक्त करने की लीला का भी मंचन किया गया। ये नहीं समझ रहे थे कि अधिक मास के बाद नवरात्रि में भी ऐसे ही दोनों टाइम प्रवचन सत्संग चलेंगे, लीला होगी। और फिर नवरात्रि के बाद भी जो 6 दिन होते हैं, हम लोग फिर सोचते हैं रेस्ट करें। आज कोई भगत अपने बेटे की शादी या मकान का मुहूर्त या कोई उत्सव 3 दिन 4 दिन करता है, तो फिर सोचता है 5 दिन बाद अब शांति से थकावट हो गई है। पर यहाँ ईश्वर कृपा ऐसी है जो सब आनंद हो गया, थकावट नहीं हुई है। क्या हुआ? आनंद हो गया है। यहाँ आनंद नहीं हुआ हरिशिवा में, हमारे, मैं तो समझ रहा हूँ भिलवाड़ा नगर में आनंद हुआ है। नगर का भाग्य है, नगर की धरती का भाग्य है जो महापुरुषों की वाणी का श्रवण इतने दिन, जब देवी का अध्ययन इतने दिन हुआ है, परसोत्तम मास की कथा हुई है, अभिषेक मंत्रोच्चारण, गीता पाठ, नारायण कवच, नाना प्रकार के हवन यज्ञ, ब्राह्मण साधु लीला, इतने सब संयोग
पता नहीं, मुझे तो लगता है जब कहते हैं कि षष्ठाग्रही आ रही है अभी कुछ दिनों में, तो बहुत वो भूचाल मचेगा। मैं तो कह रहा हूँ अष्टाग्रही हमारे यहाँ लग गई हरिशवा में, बहुत आनंद हो गया है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या कार्य हो रहे हैं। तो ये बाबा जी की कृपा है। शायद कुछ नहीं दे गए और कोरोना के शिकार हो गए। यद्यपि हम इस बात को जानते हैं कि कोरोना किसी प्रकृति से पैदा नहीं हुआ, विकृति से पैदा हुआ है। प्रकृति ने जन्म नहीं दिया, विकृति के मस्तिष्कों ने जन्म दिया है। लेकिन जन्म किसी का भी हो, उदय है तो अस्त होगा, और विकृति का अगर अंत किसी से होगा तो संस्कृति की ताकत से होगा, और वह संस्कृति महामंडलेश्वर जैसे महापुरुषों के पास रहती है। वो उसको जीवंत बनाए हुए है और प्रेरणा देते हैं, ये संस्कार की प्रेरणा देते हैं, ये शुद्ध दिव्य भावनाओं की प्रेरणा करते हैं। मुझे अच्छी लगी एक बात, चौथे दिन आपकी जो वेशभूषा है, ये मेरी संस्कृति की वेशभूषा नहीं है, ये जींस शर्ट, इसलिए मैंने कहा मैडम, और कोई बात नहीं थी। सचमुच परिधान आपके संस्कारों को ही नहीं, अपितु सामने वालों के विचारों पर भी बहुत बड़ा असर डालता है। इसलिए हमारे इस हरिशिवा धाम से यह संस्कारों का गढ़ है। यहाँ से महापुरुषों की सन्निधि में नाम जाप के संस्कार, भारतीय संस्कृति के संस्कार, वैदिक संस्कार, यज्ञ के संस्कार, पूजन अर्चन के संस्कार प्राप्त होते हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद अभिव्यक्त करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, और आपके इस दिव्य आयोजन की सुगंधा भीलवाड़ा में नहीं, महामंडलेश्वर शरण जी महाराज पूरे राजस्थान में फैल रही है। मैं हमेशा मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से मैं पत्रकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ इस पूरे देश के अंदर पता नहीं सुशांत जैसे केस पर रात दिन मीडिया चल रहा है, पर धर्मी है ये मीडिया, और ये लोग जहाँ सत्संग, ज्ञान, भक्ति और हमारे योगेश्वरानंद जी की वाणी, उनका चिंतन, उनका प्रचार आप पूरे क्षेत्र में फैला रहे हैं। मैं स्वामी दर्शन जी के प्रति भी बहुत अर्पिता व्यक्त करता। अच्छी वाणी है, मंगलाचरण से चारों तरफ से पता चल जाता है ना कि क्या है, और विचार तो मैं सुनता ही रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आत्मी संत मायाराम जी, और सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। आप वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर, और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए
सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप। जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16, front of Mahila Ashram College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9587467222। मिलने का समय दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन संस्थान भीलवाड़ा के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे कोविड के विरुद्ध जन आंदोलन में सहभागिता निभाते हुए जोन 7 में राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय संपूर्ण परिसर में पैम्पलेट वितरित किए गए एवं स्टिकर चिपकाए। रोगियों के परिजनों को 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का महत्व समझाते हुए कोरोना से बचाव हेतु जागरूक किया। एम्बुलेंस चालकों ने अभियान का समर्थन करते हुए नो मास्क नो एंट्री का संकल्प लिया। फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि जोन 7 के समन्वयक व्याख्याता रोहित शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक गोविंद चन्नाल, जमादार छोटू चन्नाल, श्यामलाल नकवाल, रवि नकवाल, एनसीसी कैडेट्स राजनंदिनी वैष्णव, मनीषा बैरवा सहित जोन 7 की पूरी टीम ने राजकीय चिकित्सालय में टीबी हॉस्पिटल, चराना हॉस्पिटल, कोविड वार्ड, साइकिल स्टैंड, एम्बुलेंस स्टैंड, ब्लड बैंक, ART सेंटर, कैंटीन, बहिरंग विभाग, मदर मिल्क बैंक सहित सभी विभागों में कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ एवं रोगियों एवं उनके परिजनों को 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का संकल्प दिलाते हुए जागरूक किया एवं नो मास्क नो एंट्री की स्टिकर लगाए। इसके साथ ही टीम के द्वारा माणिक्य नगर में घर घर दस्तक देते हुए नो एंट्री के स्टिकर लगाकर कोरोना से बचाव हेतु जागरूक किया। महात्मा गांधी चिकित्सालय में घूम रहे रोगियों के परिजनों को कोरोना से बचाव हेतु जागरूक करते हुए मास्क ही वैक्सीन है का महत्व समझाते हुए मास्क वितरित किए गए।
entry. No mask. No entry. No mask. No entry. No mask. No entry. No mask. No entry. मेरे परिवार का कोई भी सदस्य बिना मास्क के घर से नहीं निकलेगा। हम एम्बुलेंस में किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क की यात्रा नहीं कराएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के अंतर्गत सुमंगल सेवा संस्थान एवं जोन कमेटी 8 के सदस्यों के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय योग शिविर के साथ काढ़ा एवं मास्क का वितरण किया गया। संस्थान के सदस्य अमित काबरा ने बताया कि कोटा बाईपास रोड पर स्थित बेटी गौरव उद्यान में लगभग 150 लोगों को योग की विभिन्न मुद्राओं का प्रशिक्षण देते हुए आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार निर्मित आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। आयोजन में महात्मा गांधी चिकित्सालय में सेवारत योगाचार्य डॉक्टर उमा शंकर शर्मा ने कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय बताते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने एवं बार बार हाथ धोने के साथ ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, ब्राह्मणी, सूर्य नमस्कार, चक्रासन, ताड़ासन, शशांकासन सहित अनेक योग मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के अंत में संस्थान के सदस्यों के द्वारा सभी योग साधकों को मास्क के साथ आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार निर्मित काढ़े का वितरण किया गया। भीलवाड़ा जवाहर फाउंडेशन और पूर्वांचल जन चेतना समिति एवं ICDS तथा जिला रसद विभाग भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में जवाहर फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया स्टिकर नो मास्क नो एंट्री का विमोचन किया गया। भीलवाड़ा अजमेर रोड पर स्थित कार्यालय बाल विकास परियोजना के प्रांगण में आशा सहयोगिनी और विभाग की मदद से नो मास्क नो एंट्री स्टिकर और मास्क वितरित किए गए। गौरतलब बात है कि कोरोना संक्रमण के कार्यकाल में आशा सहयोगिनी के द्वारा सबसे ज्यादा कार्य किया गया। घर घर जाकर उन्होंने न ही सिर्फ सर्वे किया तथा लोगों को जागरूक भी किया। इसी क्रम में जवाहर फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया स्टिकर ICDS विभाग को दिए गए। सभी 45 टीमों के माध्यम से 5000 स्टिकर शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर तथा दुकानों पर जागरूकता अभियान के तहत लगाए जाएंगे तथा अन्य 5000 स्टिकर जवाहर फाउंडेशन और पूर्वांचल समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्डों में लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला एवं विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर नागेंद्र कुमार तोलंबिया और अध्यक्षता अमरेंद्र मिश्रा, जिला आपूर्ति अधिकारी के सानिध्य में स्टिकर विमोचन किया गया। भीलवाड़ा के अजमेर चौराहे के पास स्थित कर भवन में कर्मचारियों के द्वारा श्रमदान किया गया। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई व्यवस्था एवं बाहरी व्यक्तियों के अनावश्यक प्रवेश को रोकने के कारण राजस्थान सरकार के भीलवाड़ा स्थित SGST कार्यालय में कोरोना के मरीज बहुत ही कम हुए हैं एवं आज दिन तक एक भी दिन कार्यालय बंद नहीं रखा गया एवं लॉकडाउन समाप्ति के बाद निरंतर राज कार्य किया जा रहा है। शाम को भीलवाड़ा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा विभाग के भीलवाड़ा संभागीय कार्यालय परिसर में श्रमदान किया जाकर परिसर में पड़े वर्षों पुराने कूड़ा करकट की सफाई की गई। इससे पूर्व भी पिछले कुछ महीनों में परिसर में स्थित सफेदा के पेड़ों को कटवाकर नए वृक्ष लगाए गए। साथ ही सबने अपने अपने कमरों को साफ कर नए सिरे से सिटिंग अरेंजमेंट किया। हर महीने में एक बार परिसर में श्रमदान करने का निर्णय लिया गया। यह पहला अवसर है जब कार्यालय परिसर में श्रमदान कर सफाई की गई। स्थानीय बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव शुक्रवार को अत्यंत ही ठाठ बाट से मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत श्री राम दरबार का आकर्षक नयनाभिराम धवल श्रृंगार, श्री हनुमान महाराज के रजत चोला श्रृंगार एवं भगवान के चंद्रमा के किरणों में रखी खीर का भोग रात्रि 12 बजे लगाया जाएगा। भगवान के दर्शन रात्रि 10 बजे तक रहेंगे। पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण सरकारी निर्देश के अनुसार खीर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम नहीं होगा। रात्रि की सेवा पूजा मंदिर के भीतर ही रहेगी। रात्रि 10 बजे बाद मुख्य द्वार बंद रहेगा एवं प्रसाद वितरण नहीं होगा। तिलक नगर में एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भीमगंज थाना प्रभारी प्रकाश भाटी ने बताया कि तिलक नगर में रहने वाला करण पुत्र राम सिंह मीणा की तबीयत खराब होने पर उसे महात्मा गांधी अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया, जहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुटी हुई है। सुभाष नगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने बताया कि विजय सिंह पथिक नगर भीलवाड़ा निवासी योगेंद्र मेहता ने 12 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले में जयपुर के जमरावगढ़ क्षेत्र के खकरेल निवासी महावीर पुत्र रामकरण गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। सरगना खेमचंद उर्फ खेमा, शुभम बुनकर और बनवारी मीणा को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।
मेहता ने रिपोर्ट में बताया कि अकबर ने मांडलगढ़ किला उसके पूर्वजों को दान में दिया था। उस समय की ऐतिहासिक वस्तुएं उसके पास है। रुपए की जरूरत पड़ने पर उसने कुरान बेचने के लिए परिचित दीनदयाल योगी और राकेश बंगाली से संपर्क किया। सौदा 50 लाख रुपए में तय हुआ था। दीनदयाल योगी और राकेश बंगाली जयपुर से 5 लोगों को कार में लेकर आए। सुखाड़िया सर्किल के पास कुरान लेकर उसे बुलाया। राकेश बंगाली कार में सवार लोगों को कुरान दिखाने के लिए गया और फरार हो गया। इसके बाद पुलिस के द्वारा 13 महीनों के दौरान अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।